दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साधना त्यागी। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान या फिर पर्यावरण, तो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि इसमें जो तैयारी होगी आपकी वो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की ही तैयारी होगी। तो आज की जो वीडियो है वो है पर्यावरण की सुपरफास्ट वीडियो, जिसमें हम आपको 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस के ऑल चैप्टर के क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि प्लेग किससे फैलता है। देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, बीमारियों से संबंधित है कि प्लेग जो रोग होता है वो किससे फैलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि चूहों से फैलता है, दूसरा बिल्ली से, तीसरा कुत्तों से फैलता है या फिर अन्य से फैलता है। ठीक है, तो प्लेग किससे फैलता है, हमेशा आप याद रखिएगा इसको कि चूहों से हमेशा क्या होता है, प्लेग रोग फैलता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि प्लेग जो होता है वो फैलने की संभावना होती है। इसलिए क्या करते हैं लोग कि चूहों को बाहर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, बाहर निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर उत्पादक की बात की जा रही है कि इसमें से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक का मतलब क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक। जैसे हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं कि जिसको जो है जानवर क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पर हरे पौधे, दूसरा शाकाहारी जंतु, तीसरा मांसाहारी जंतु और चौथा ये सभी। तो प्राथमिक की बात करता है तो सबसे पहले हरे पौधे हो जाएंगे यहाँ पर। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हरे पेड़ पौधों को ही क्या करेगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाएगा इसको। तो इसलिए आपका यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा कि जो हरे पेड़ पौधों को खाएंगे आपके वो प्राथमिक क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या पूछेगा, प्राथमिक उत्पादक पूछेगा, इसलिए आपके हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है। देखो वो अधिक की बात की गई है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है गेहूं, दूसरा है कपास, तीसरा है गन्ना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे, कपास के लिए जो काली मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, अभी हम ये देख रहे थे कि कौन सा विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन है कि गन्ना चीनी से प्राप्त होता है। यहाँ पर कह रहा है कि गन्ना किससे प्राप्त होता है, चीनी से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा है कि अभ्रक विद्युत उपकरण से प्राप्त होता है। ठीक, तीसरा है कि कपास से सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं, यानी कि गन्ने से क्या प्राप्त होता है, चीनी प्राप्त होता है हमें, और अभ्रक से विद्युत उपकरण प्राप्त होता है, और कपास से सूती वस्त्र प्राप्त होता है, जूट से रेशमी वस्त्र प्राप्त होते हैं। तो चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही नहीं है यहाँ पर कि जिससे वो चीजें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो गन्ना से चीनी प्राप्त होता है, सही बात है कि गन्ने से क्या प्राप्त होता है, चीनी प्राप्त होता है गन्ने से। ठीक है, तो ये पहला विकल्प आपका क्या है, सही है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है कि अभ्रक से विद्युत उपकरण प्राप्त होता है। अभ्रक का मतलब होता है कि जो आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं, पीले और सफेद काले रंग की होती हैं, तो ये होता है अभ्रक, जो चूना टाइप का होता है। ठीक है, तो इससे क्या विद्युत उपकरण प्राप्त होता है, ये भी आपका सही है। तीसरा है कि कपास से सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं, ये भी सही है आपका कि कपास से सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं। ठीक, चौथा विकल्प है कि जूट से रेशमी वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं, तो जूट से रेशमी वस्त्र प्राप्त नहीं हो जाते हैं। यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब विकल्प आपके क्या थे, गलत थे। इससे ये सारी चीजें प्राप्त होती है, लेकिन जूट से रेशमी वस्त्र प्राप्त नहीं होता है। तो जूट से क्या प्राप्त होता है, जूट से आपका प्राप्त होता है जैसे रस्सी हो गई, थैले हो गए, घर में जो चटाई वगैरह हो जाती है, ठीक है, दरी वगैरह, ये सभी किससे प्राप्त होती है, ये सभी जूट से प्राप्त होती है। जो खुरदरी चीजें होती है जूट से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन किसमें दोनों होते हैं, तो पहला है फास्फोरस में होते हैं, दूसरा नाइट्रोजन में, तीसरा कार्बन में और चौथा ये सभी। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि कार्बन में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि वनों की कटाई के क्या प्रभाव हैं, यानी कि
वन अगर कट जाएंगे तो इसके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला विकल्प है कि बाढ़ एवं सूखा आ जाएगा, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की कमी हो जाएगी, तीसरा जल की कमी, चौथा ये सभी। तो सिंपल सी बात है कि अगर वन कट जाएंगे यानी कि वन जब भूमि पर नहीं रहेंगे तो उससे बाढ़ एवं सूख होगी, क्योंकि वन के कारण ही वर्षा होती है और वन नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी। दूसरा है कि ग्लोबल वार्मिंग, अगर वन ज़्यादा होंगे तभी आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है जल की कमी, तो सिंपल सी बात है जल बारिश भी नहीं होगी। और चौथा ये सभी आपके क्या है विकल्प सही है, ठीक। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। यहाँ पर पूछा गया है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि कब किया, ठीक है। यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया, ठीक। तो पहला है अर्नेस्ट हैकेल ने किया, दूसरा विकल्प है कि एजी टांसले ने किया, तीसरा विकल्प है कि पहला और दूसरा दोनों सही, और चौथा विकल्प है कि इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी शब्द की जब बात की जाती है तो इसका जो पहला प्रयोग किया उन्होंने किया अर्नेस्ट हैकेल ने किया। किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया। कब किया, तो ये किया 1866 में, ठीक है। अगर कब किया तो 1866 मारिएगा, अगर किसने किया तो अर्नेस्ट हैकेल मारिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, खनिज के लिए जाना जाता है, सोना के लिए जाना जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो अंकलेश्वर जो है वो जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। किसके लिए, तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैंग्रोव वृक्ष निम्न में से किस वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। वनों की बात की जा रही है कि मैंग्रोव जो वृक्ष होते हैं वो किस वनों में पाए जाते हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा ज्वारीय वन, तीसरा सागरीय वन, चौथा सदाबहारी वन। तो कुछ लोग तो यहाँ पर ऑप्शन 4 लगा देते हैं कि सदाबहारी वन, लेकिन जब भी मैंग्रोव वृक्ष की बात की जाती है तो ये पाए जाते हैं आपके ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं, ठीक। इसको आप एकदम से नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेड सिंधी किसकी प्रजाति है। यहाँ पर पूछा गया कि रेड सिंधी किसकी प्रजाति है। तो पहला विकल्प है गाय की, दूसरा बैल की, तीसरा घोड़ा की, और चौथा ये सभी। तो रेड सिंधी एक क्या है, गाय है, जो कि गाय की प्रजाति है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।